नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 18 दिसंबर 2022 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो इंडिया लेवल के एग्जाम है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर जैसे एसएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया या अदर इंडिया लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में विजय दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर को बनाया गया है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1971 ईस्वी यानी 1971 ईस्वी के अंदर भारत ने पाकिस्तान पर सशस्त्र बलों के युद्ध की जीत का जश्न मनाने के लिए, पाकिस्तान पर भारत ने सशस्त्र बलों के जो युद्ध है इस पर जीत हासिल की थी और इस जीत का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अब बात करें दिसंबर माह के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में, तो उन इंपॉर्टेंट डेज की जो लिस्ट है ये मैंने आपको दे दी है। तो ये दिसंबर माह के जो इंपॉर्टेंट डेज है ये आप एक बार कवर कर लेना, एक बार पढ़ लेना ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सा डेज है, कब बनाया गया है, या दिनांक दे देता है कि इस दिनांक को कौन सा जो है दिवस मनाया गया है। तो ये आप याद कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? किस भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण है, ये शुरू हुआ है। तो ये नेपाल के मध्य हुआ है। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेख बहादुर देउवा और नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। तो अब नेपाल के बारे में, तो सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। तो ये इतनी जानकारी आपको नेपाल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? किसने एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, राजीव कुमार बिश्नोई। राजीव कुमार बिश्नोई ने एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी का जो प्रभार है ये राजीव कुमार बिश्नोई ने संभाला है। तो बात करें
अध्यक्षों के बारे में तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पीसी रथ बने हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान बना है। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड की सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। रिसेंटली के अंदर जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना है ये शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा सी, असम। असम में राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है और यह योजना जो है असम के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। 10 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। तो असम के अंदर है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो अब असम के बारे में, अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण असम में शुरू हुआ है। असम राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षक ओके सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम में राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। और बात करें असम की, तो असम के अंदर डांस कौन कौन से फेमस है? तो असम के अंदर है बिहू, बगरुम्बा, बोरताल और झुमूर। ये 4 डांस जो है ये फेमस है। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। तो कर्नाटक ने की है, यानी कर्नाटक सरकार ने यह जो घोषणा है ये यहाँ पर उन लोगों की जो है कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर जो है ये घोषणा की गई है। और बेंगलुरु में उन लोगों की मूर्ति स्थापित की जाएगी जिन्होंने कन्नड़ या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया था। कन्नड़ या संस्कृति जो कार्यक्रम है इनके अंदर जिन्होंने भाग लिया था उन लोगों की जो है मूर्ति स्थापित की जाएगी और ये कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर की जाएगी। तो बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वसवराज बोम्बई और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। थावरचंद्र गहलोत। तो कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु के अंदर हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेलवे व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू करेगी। और बात करें कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक में 2 डांस फेमस है। कौन कौन से? तो यक्षगण और डोलू कुनीता। ये 2 डांस कर्नाटक के अंदर फेमस है।
और कर्नाटक के नेशनल पार्क है यानी बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, हंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बन्नरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटक राज्य में है। तो ये इतनी जानकारी आपको कर्नाटक के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो राइट आंसर होगा बी, ईरान। ईरान देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। तो ईरान हुआ है, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया वाटर इनफैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया वाटर इनफैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर इंडिया वाटर इनफैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में एयरबीएनबी समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, गोवा। यानी एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। तब गोवा के बारे में, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में हुआ। जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा करेगा। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर पोंडला वेल्डन सेंचुरी, कुट्टे गांव वेल्डन सेंचुरी है और गोवा में मोलम नेशनल पार्क है और इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और गोवा के अंदर डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये गोवा में है। और रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है। और तंदूर लाल चना ये अरहर दाल की एक प्रजाति है, अरहर दाल की एक प्रजाति है और इसके अंदर 24% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और ये जीआई टैग जो है ये तेलंगाना के अंदर जो है मिला है। तो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजा। तो अब तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में तो दोस्तों ये तमिलनाडु लिखा गया है सभी के अंदर, तो ये आप देख लेना एक बार है। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुगु योजना को फिर से शुरू किया। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा सी, अमेरिका।
अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। यानी ये जो है संलयन परमाणु, ऐतिहासिक परमाणु संलयन, ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अमेरिका के अंदर है जो शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। तो अब अमेरिका के बारे में, परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण अमेरिका ने किया। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास आयोजन किया और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अब बात करें तो अमेरिका और भारत के मध्य कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइनेसिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइनेसिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। तो राइट आंसर होगा ए, केरल के अंदर इसरो ने 160 मीटर ट्राइनेसिक विंड टनल सफल परीक्षण किया है। तो ये केरल के अंदर किया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो अब केरल के बारे में, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का जो है केरल ने पुरस्कार जीता और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। और केरल के अंदर अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तीकेटम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है और केरल के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में सांत घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये केरल के अंदर है। तो इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर होगा सी, भारत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, ओडिशा। अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण ये ओडिशा के अंदर पूरा किया है। ओडिशा के जो वेलर द्वीप है, यानी वर्तमान में इसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण पूरा किया है। तो ओडिशा के अंदर किया है। तो ओडिशा के कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो बात करें ओडिशा, तो ओडिशा के वेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया और ओडिशा या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। बाजीराउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है और उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है।
उड़ीसा में जो है उड़ीसा के बारे में हमें जो है इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, सिंडी हुक। सिंडी हुक को 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, डेनमार्क। मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। तो बात करें डेनमार्क यानी तो डेनमार्क की बनी है। तो बात करें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो दीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा परक मुनसर चुनी गई। इजराइल की नई प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने और डेल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो रिसेंटली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं ये मैंने बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।